गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फोर्थ ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास है हमारी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। टोटल क्वेश्चन होंगे 1 लाइन 100 क्वेश्चन। आपको एग्जाम के अंदर यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फर्स्ट है रैम, एक प्रकार की क्या होती है मेमोरी। यह है मदरबोर्ड। अगला है सीपीयू कूलर, यह है बच्चों सीपीयू जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह है कंप्यूटर केस, ये होती है एसएसटी एसडीडी स्पीकर। ये होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड को कौन से होते हैं, प्राथमिक इनपुट डिवाइस होती है और टोटल की होती है इसके अंदर 104। और इसको क्या बोलते हैं क्वेट्री। फंक्शन की होती है टोटल 12 और ए जेड की होती है टोटल 26। ये होता है मॉनिटर और ये होता है माउस। माउस की खोज किसने की थी, डगलस एंजलबर्ट ने। ये होता है पीएसयू। अब बात कर लेते हैं हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में। ये होता है सीपीयू, मॉनिटर, माउस, रेगुलेटर। ये होता है माइक्रोसॉफ्ट जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ये होता है पावर पॉइंट। ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और ये होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं क्या कहलाता है, हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड को हम छू सकते हैं, माउस को, मॉनिटर को, स्पीकर को, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, सीपीयू को। फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से हम कहाँ संग्रहित किया जा सकता है, रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं एसटीडी, या सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको बोलते हैं हम एसएसडी। हार्ड डिस्क ड्राइव किसे बोलते हैं, एसडीडी को। सॉलिड स्टेट ड्राइव किसे बोलते हैं, एसएसडी को। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कौन सी डिवाइस है, इसके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। एसएसडी का पूरा नाम क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। मॉनिटर किस प्रकार का आउट डिवाइस होता है, विजुअल आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर किस प्रकार का होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी कैसा होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड किस प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, टेक्स्ट कमांड इनपुट डिवाइस। आपको याद रखना है कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस होता है, प्राथमिक डिवाइस होता है। कौन सा, इनपुट। इसके द्वारा क्या की जाती है, कमांड दी जाती है या टेक्स्ट, मतलब हम लिख सकते हैं इसके द्वारा। प्रिंटर के द्वारा ये हमको क्या देता है, हार्ड कॉपी के रूप में देता है। जैसे कोई भी चीज़ है, वस्तु का क्या देता है, प्रिंट निकाल के दे देता है, उसको बोलते हैं हम हार्ड कॉपी। माउस किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का कैसा आकार होता है, चूहे के जैसा। जो बीच का बटन होता है उसको बोलते हैं स्क्रॉल। और खोज किसने की थी, डगलस एंजलबर्ट ने। कब, 1964 के अंदर। ये आपको याद रखना है। स्कैनर किस प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, इमेज और टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कैसा होता है, इसके द्वारा इमेज और टेक्स्ट को लिखा जाता है। इमेज और टेक्स्ट को क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। माइक्रोफोन किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ऑडियो इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन के द्वारा क्या किया जाता है, ध्वनि को सुना जाता है। स्पीकर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर को विद्युत आपूर्ति कौन करता है, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। कौन करता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। मदरबोर्ड क्या है, कंप्यूटर के सभी मुख्य घटकों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट होता है। ग्राफिक कार्ड का क्या कार्य है, स्क्रीन पर छवियों और वीडियो को प्रदर्शित करना। ग्राफिक कार्ड का क्या होता है, स्क्रीन पर छवियों और वीडियो क्या करना, प्रदर्शित करना ग्राफ के द्वारा। नेटवर्क
इंटरफेस कार्ड एनआईसी का क्या कार्य है? कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर पोर्ट का क्या उपयोग होता है? भारी डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ना। पोर्ट एक प्रकार का क्या होता है? बस होती है जो सभी डिवाइसों को क्या करती है? कंप्यूटर से जोड़ती है। सीडी का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वेरेस्टाइल डिस्क। डिजिटल वेरेस्टाइल डिस्क। ब्लूरे डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, उच्च क्षमता वाली होती है। पेन ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है? फ्लैश ड्राइव या यूएसबी। यूएसबी को किस नाम जाना जाता है? पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव। वेब कैम किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है? वीडियो इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर गेम खेलने के लिए। ये एक प्रकार का क्या होता है? माउस जैसा होता है जिसको हम 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। टच पैड किस डिवाइस पर पाया जाता है? लैपटॉप। बायोमेट्रिक डिवाइस का उदाहरण दीजिए। फिंगरप्रिंट स्कैनर, रेटिना स्कैनर। बार कोड रीडर का कार्य क्या है? बार कोड से जानकारी पढ़ना। लाइट पेन किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है, स्क्रीन पर सीधे इनपुट के लिए। लाइट पेन का उपयोग किसके अंदर करते हैं? डिजिटल फोन के अंदर भी किया जाता है, लैपटॉप के अंदर या नोटपैड के अंदर किया जाता है। तो पॉइंटर डिवाइस होता है, इसके द्वारा किसी भी अक्षर को हम लिख सकते हैं जिसको सीधे स्क्रीन पर, जैसे लैपटॉप के अंदर हमको पढ़ाना, वो हम क्या लिखते हैं? नोटपैड के ऊपर स्क्रीन लिखते हैं, तो वो किस पर दिखाई देता है? लैपटॉप के अंदर दिखाई देता है। प्लॉटर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है? बड़े ग्राफिक्स और डिजाइन प्रिंट करने वाला डिवाइस। साउंड कार्ड का क्या कार्य है? ऑडियो इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करना। प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज। किस में मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज के अंदर। बिट किसका सबसे छोटा इकाई है? डेटा की इकाई। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 124 बाइट होते हैं। एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 124 किलोबाइट होते हैं। एक गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 124 मेगाबाइट होते हैं। मेगाबाइट। एक टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 124 गीगाबाइट होते हैं। कंप्यूटर के आंतरिक घटक कहाँ होते हैं? कंप्यूटर केस कैबिनेट में। कूलिंग फैन का क्या कार्य होता है? कंप्यूटर घटकों को क्या करना? ठंडा रखना। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? इंटेल मार्केन होप ने। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का। और किसका उपयोग किया गया था? पंच कार्ड का। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? हरमन होल्डेट ने। तो प्रथम पीढ़ी कब? 1942 से 55। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया है? इंटीग्रेटेड सर्किट का, आईसी का, जो सिलिकॉन की बनी होती है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर का। और मोडेम का क्या कार्य होता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलना। आपसे पूछा जाए कि मोडेम का क्या कार्य होता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलना। अब पढ़ लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन। निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को कार्य करने में मदद करता है क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज, मैकोज, लिनक्स किसके उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे आवश्यक सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए। एमएस वर्ड है, फोटोशॉप है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? अक्षरों को लिख सकते हैं। कोई भी हम पैराग्राफ इसके अंदर बना सकते हैं।
MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। MS पावरपॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वेब ब्राउजर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? कंप्यूटर को वायरस और मेलवेयर से बचाना। कंपाइलर का क्या कार्य है? हाई लेवल कोड को क्या करना? मशीनी कोड में बदलना। इंटरप्रेटर का क्या कार्य है? हाई लेवल कोड को लाइन बाय लाइन मशीनी कोड में एग्जीक्यूट करना। इंटरप्रेटर का क्या कार्य होता है? हाई लेवल जो कोड होता है उसको क्या करना? लाइन बाय लाइन मशीनी कोड में एग्जीक्यूट करना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए। डिस्क क्लीनर, एंटीवायरस और फाइल कंप्रेशन। डिस्क डिफ्रेगमेंटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का क्या उपयोग होता है? फाइल के आकार को क्या करना? कम करना। प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण दीजिए। कौन कौन सी हैं? C++, पाइथन और जावा। C++ किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा। पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है? इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा। आपको इतना याद रखना कौन सी भाषा है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको कि C++, जावा, पाइथन क्या है? ये कंप्यूटर की भाषा। और कंप्यूटर किस पर सिद्धांत पर कार्य करता है? बाइनरी, 0 और 1 पर। जावा किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंटरप्रेटेड भाषा। सॉफ्टवेयर बग क्या? आपको ये याद रखना है। बग बग क्या होते हैं? एक प्रकार की क्या होती है? त्रुटि होती है। सॉफ्टवेयर में एक प्रकार की त्रुटि या दोष। सॉफ्टवेयर अपडेट का क्या महत्व है? सुरक्षा, नई सुविधाएं और प्रदर्शन में क्या करना? सुधार। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए। लिनक्स, फायरबॉक्स, VLC मीडिया प्लेयर। कौन कौन से हैं? लिनक्स है, फायरबॉक्स है और VLC मीडिया प्लेयर है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप। फ्रीवेयर क्या होता है? बिना लागत के उपयोग करने वाली क्या उपलब्ध सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अंदर फ्री का मतलब होता है फ्री होते हैं, इसके अंदर कोई भी लागत नहीं लगती। शेयरवेयर क्या होता है? परीक्षण के लिए मुफ्त में उपलब्ध है लेकिन पूर्ण सुविधा के लिए क्या नहीं है? भुगतान की आवश्यकता होती है। फ्रेमवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर डिवाइस में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिस्क के बीच संचार स्थान करना। क्वेश्चन ये सा बन सकता है। बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। GUI का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इनकी फुल फॉर्म याद करनी है। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट, एस का होता है सिस्टम। GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI का पूरा नाम क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है? सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को परिभाषित करने वाला कानूनी समझौता। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण दीजिए। MySQL, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट। ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वेब सर्वर सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए। अपाची इग्निस। अपाची किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। मेलवेयर क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर का एक सामान्य शब्द है। वायरस। फायरवॉल का क्या कार्य है? नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना और अनिर्दिष्ट पहुंच को रोकना। बैकअप सॉफ्टवेयर का क्या उपयोग है? डेटा की सुरक्षा के लिए उसकी प्रतियां बनाना। वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए। VMware, वर्कस्टेशन, VirtualBox। एडवेयर क्या है? विज्ञापन प्रदर्शित करने वाला सॉफ्टवेयर। एडवेयर का मतलब होता है ऐड देना, विज्ञापन। स्पाईवेयर का क्या अर्थ है? आपकी जानकारी लिए बिना कंप्यूटर गतिविधि को ट्रैक करना। रूटविट क्या है? एक प्रकार का मेलवेयर है जो सिस्टम पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और छुपा रहता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए करता है? डेटा को सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित, गणना और विश्लेषण करने के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए करता है? दस्तावेज बनाने, संपादित करने और फॉर्मेट के लिए। इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI का पूरा नाम कमांड लाइन इंटरफेस। एक क्वेश्चन ये याद रखना आपको, सॉफ्टवेयर बग क्या है? एक प्रकार की त्रुटि या दोष होती है।